हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की गॉसिप में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। तो चलिए आज की गॉसिप करते हैं शुरू। दोस्तों, थोड़े दिन पहले आपने जनाब की वीडियो में ये तो देखा ही होगा कि किस तरीके से जनाब ने बर्थ सर्टिफिकेट को अडॉप्शन सर्टिफिकेट बोल दिया था। उसके बाद यूट्यूब में वो क्लिप हर जगह ऐसे वायरल हुई जैसे मानो कि बिन मौसम बरसात हो गई हो। सबके चैनल्स में सब जगह वो छोटी सी क्लिप वायरल वायरल वायरल। तो आखिर में जनाब का वो वर्ड बोलने का प्रोपोगंडा क्या था? वो जनाब के मुंह से पर्पसली निकला था या वो जनाब के मुंह से गलती से निकल गया था? आइए उस बारे में आज हम लोग पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे जनाब और मैडम को ट्रेंड में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सिर्फ यही कारण है कि जनाब और मैडम की पीआर टीम 24/7 एक्टिव रहती है और हर चीज़ में उनकी निगाह बराबर रहती है। लेकिन उसके बावजूद जनाब अपनी वीडियो में कंट्रोवर्सी करने के लिए हिंट देना छोड़ते ही नहीं हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जब भी उन्हें लगे कि हाँ, उनका नाम कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है, उसी समय जनाब एक ऐसी कंट्रोवर्सी दे देते हैं जिसकी वजह से अगले 7 दिन तक जनाब का नाम ही यूट्यूब में चलता रहता है। तो इसी तरीके से जनाब को जब लगा कि सबके सब नानी के बारे में पूछ रहे हैं, सबकी सब नानी की बातें कर रहे हैं, नानी की वीडियो वायरल की बातें कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं, तो जनाब ने लड़ाया अपना दिमाग। और उस दिमाग में उनके अंदर आई एक खुरापात, जिसमें उन्होंने ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे एडॉप्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। क्योंकि जनाब ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे कि जब इनकी मैडम की प्रेगनेंसी की हवाएं उड़ने लगी थी और उसके बाद जब डिलीवरी की नौबत आ गई थी, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ऑडियंस के माइंड में क्रिएट हो गए थे, बहुत सारे डाउट्स डेवलप हो गए थे। और जनाब ने उन्हीं सारे डाउट्स को हवा दी और उसी का इस्तेमाल करके इस समय एक नया प्रोपेगेंडा रचा, जिसमें उन्हें चाहिए थी कंट्रोवर्सी, जिसमें उन्हें चाहिए था ट्रेंड, और सबसे ज़्यादा जिसमें उन्हें चाहिए था व्यूज़। तो जनाब का वो सपना पूरा हो गया। लेकिन इस बार पब्लिक उनके इस प्रोपेगेंडा से बेवकूफ़ नहीं बनी। जानते थे सबके सब कि इस सब चीज़ के पीछे जनाब का हाथ है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि किसी भी व्लॉग को पोस्ट करने से पहले एडिटिंग का डिपार्टमेंट एडिटर के हाथ में होता है और पब्लिक करने से पहले एक ना एक बार क्रिएटर ज़रूर सुनता है। तो जब सब कुछ आपके हाथ में था, तो उस वर्ड को जानबूझकर क्यों रिलीज़ किया गया? इसीलिए ही कि ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों तक ये मैसेज चला जाए और लोग नानी के केस से डाइवर्ट होके सिर्फ इस केस में लग जाएं कि इनके बेबी की असलियत क्या है। लेकिन ये वाकई में बड़ी ही गंदी हरकत है कि जनाब अब इस लेवल तक गिर गए हैं कि अपने न्यू बॉर्न बेबी को तक अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक फैमिली व्लॉगिंग में एक बच्चे का भी महत्वपूर्ण रोल होता है कि आप एक मदरहुड जर्नी दिखाना चाहते हो, एक न्यू बॉर्न की चाइल्डहुड जर्नी दिखाना चाहते हो। लेकिन इस तरीके से अपने बेबी की इमेज और उसके बर्थ पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना, ये चीज़ तो किसी भी माँ बाप को शोभा नहीं देती। भले ही हम इनके बारे में बहुत सारी गॉसिप करते हैं, लेकिन हम खुद भी ये नहीं चाहते कि कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चे का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसके पैदा होने के ऊपर ही उंगलियां उठ जाए। पहले भी कई बार इनको इस चीज़ के लिए टोका गया है, नोटिस किया गया है। जब से बेबी हुआ था तब से मैडम सिर्फ फीडिंग की बातें करती थी। आखिर मैडम ये प्रूव क्या करना चाहती थी? अपनी प्रेगनेंसी प्रूव करना चाहती थी, अपना माँ बनना प्रूव करना चाहती थी, या अपने बच्चे को प्रूव करना चाहती थी? उसके बाद जब बच्चे का फेस रिवील हुआ तो अगले 4 दिन के व्लॉग्स में सिर्फ यही आया कि ये बच्चा इसकी तरह है, इसका नाक इसकी तरह है, इसका मुंह इसकी तरह है, इसकी आंख इसकी तरह है। तो मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ये क्वेश्चन मैडम का था या ये क्वेश्चन मैडम लोगों के लिए छोड़ रही थी? तो बात सिर्फ इतनी है कि जो ये फैमिली है ना, इन्हें सिर्फ ट्रेंड में आने की आदत हो गई है और ट्रेंड में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा भी तरीके का फेक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सब इनकी बातों में बिल्कुल मत आना और बाकी सारी अपडेट्स देने के लिए मैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहूँगी। इसीलिए मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस फैमिली की पोल मैं एवरीडे खोलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। आगे आने वाली जर्नी में मैं आपको और भी बहुत सारी इंटरनल चीज़ें बताऊँगी और अगर आपको अपने किसी ब्लॉगर के बारे में कुछ इनसाइड स्टोरी जानने
जानने में दिलचस्पी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनके बारे में भी गॉसिप ज़रूर करेंगे। आप सबसे गॉसिप करके मुझे बहुत मज़ा आता है। तो चलिए यहीं पे आज का रिएक्शन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू आज की गॉसिप।